संत द्वारा सेठ को शिक्षा। एक सेठ की बात सुनी। वह सेठ बहुत धनी था। वह सुबह जल्दी उठकर नदी में स्नान करके घर आकर नित्य नियम करता था। ऐसे वह रोजाना नहाने नदी पर आता था। एक बार एक अच्छे संत विचरते हुए वहाँ घाट पर आ गए। उन्होंने कहा, सेठ राम राम। वह बोला नहीं, तो फिर बोले, सेठ राम राम। ऐसे 2-3 बार बोलने पर भी सेठ राम राम नहीं बोला। सेठ ने समझा कि कोई मंगता है, इसीलिए कहने लगा, हट हट चल यहाँ से। संत ने देखा कि अभिमान बहुत बढ़ गया है इनका, भगवान का नाम भी नहीं लेता। मैं तो भगवान का नाम लेता हूँ और यह हट कहता है। इस धनी आदमी योग के वहम रहता है कि हमारे से कोई कुछ मांग लेगा, कुछ ले लेगा। इसीलिए धनी लोग सबसे डरते रहते हैं। वे गरीब से, साधु से, ब्राह्मण से, राज्य से, चोरों से, डाकुओं से डरते हैं। अपने बेटा पोता ज्यादा हो जाएंगे तो धन का बंटवारा हो जाएगा, ऐसे भी डर लगता है उन्हें। संत ने सोचा कि इसे ठीक करना है, तो वे वैसे ही सेठ बन गए और सेठ बनकर घर पर चले गए। दरबार ने कहा कि आज आप जल्दी कैसे आ गए? तो उन्होंने कहा कि एक बहरूपिया मेरा रूप धर के वहाँ आ गया था। मैंने समझा कि वह घर पर जाकर कोई गड़बड़ी नहीं कर दे, इसीलिए मैं जल्दी आ गया। तुम सावधानी रखना, वह आ जाए तो भीतर मत आने देना। सेठ घर पर जैसा नित्य नियम करता था, वैसे ही सेठ बने हुए संत भजन पाठ करने लग गए। अब वह सेठ सदा की तरह धोती और लोटा लिए आया तो दरबार ने रोक दिया। कहा, कहाँ जाते हो? यहाँ से हटो, यहाँ से। सेठ बोला, तूने भांग पी ली है क्या? नशा आ गया है क्या? क्या बात है? तू नौकर है मेरा और मालिक बनता है। दरबार ने कहा, हट यहाँ से, नहीं जाने दूंगा भीतर। सेठ ने औरों को आवाज दी, आज इसको क्या हो गया है? तो उन्होंने कहा, बाहर आओ, भीतर मत आना। बेटे भी ऐसे ही कहने लगे, जिसको पूछे वही धक्का दे। सेठ ने देखा कि क्या तमाशा हुआ है भाई, मुझे दरवाजे के भीतर भी नहीं जाने देते। बेचारा इधर उधर घूमने लगा, अब क्या करे? उसकी कहीं चली नहीं तो उसने राज्य में जाकर रिपोर्ट दी कि इस तरह आफत आ गई है। वे सेठ राज्य के बड़े मान्य आदमी थे। राजा ने उनको जब इस हालत में देखा तो कहा, आज क्या बात है? लोटा धोती लिए कैसे आए हो? तो वह बोला, कैसे क्या महाराज? मेरे घर में कोई बहरूपिया बनकर घुस गया और मुझे निकाल दिया बाहर। राजा ने कहा, 4 घोड़ों की बग्गी में आया करते थे, आज आपकी यह दशा है। राजा ने अपने आदमियों से पूछा, कौन है वो? जाकर मालूम करो। घर पर खबर गई तो घर वालों ने कहा कि अच्छा, वह राज्य में पहुंच गया। बिल्कुल नकली आदमी है वो, हमारे सेठ तो भीतर विराजमान है। राजा को जाकर कहा कि वह तो घर में अच्छी तरह से विराजमान है। राजा ने कहा, सेठ को कहो कि राजा बुलाते हैं। अब सेठ 4 घोड़ों की बग्गी लगाकर ठाठ बाट से जैसे जाते थे वैसे ही पहुंचे और बोले, अन्नदाता, क्यों याद फरमाया? क्या बात है? राजा जी बड़े चकराए कि दोनों एक से दिख रहे हैं, पता कैसे लगे? मंत्रियों से पूछा तो वे बोले, साहब असली सेठ का कुछ पता नहीं लगता। तब राजा ने पूछा, आप दोनों में असली और नकली कौन है? तो कहा, परीक्षा कर लो। जो संत सेठ बने हुए थे उन्होंने कहा, बही लाओ, बही में जो कुछ लिखा हुआ है वो हम बता देंगे।
वही मंगवाई गई। जो सेठ बने हुए संत थे उन्होंने बिना देखे ही कह दिया कि अमुक अमुक वर्ष में अमुक मकान में इतना खर्चा लगा, इतना घी लगा, अमुक के ब्याह में इतना खर्चा हुआ, वह हिसाब अमुक बही में अमुक जगह लिखा हुआ है। वह सब का सब मिल गया। सेठ बेचारा देखता ही रह गया, उसको इतना याद नहीं था। इससे यह सिद्ध हो गया कि वह सेठ नकली है, तो कहा कि इसे दंड दो, पर संत के कहने से छोड़ दिया। दूसरे दिन फिर वह धोती और लोटा लेकर गया। वहां वही संत बैठे थे। उस सेठ को देखकर संत ने कहा राम राम। तब उसकी आंख खुली कि यह सब इन संत का चमत्कार है। संत ने कहा तुम भगवान का नाम लिया करो, हर एक का तिरस्कार अपमान मत किया करो, जाओ अब तुम अपने घर जाओ। वह सेठ सदा की तरह चुपचाप अपने घर आ गए। अभिमान में आकर लोग तिरस्कार कर देते हैं। धन का अभिमान बहुत खराब होता है। धनी आदमी की प्राय भक्ति लगती नहीं, धनी आदमी भक्त होते ही नहीं, ऐसी बात भी नहीं है। राजा अम्बरीश भक्त हुए हैं और भी बहुत से धनी भक्त भगवान के भक्त हुए हैं, परंतु धन का अभिमान उनके नहीं था। उन्हें धन की परवाह नहीं थी। भगवान अभिमान को अच्छा नहीं समझते हैं। नारद जी जैसे भक्त को भी अभिमान आ गया। जीता काम अहमिति मन माही, मानस बालकांड दोहा 127 पाँच। अभिमान की अधिकता आ गई कि मैंने काम पर विजय कर ली, तो क्या दशा हुई उनकी। भगवान अपने भक्त का अभिमान रहने नहीं देते। अभिमान से बहुत पतन होता है। उस अभिमान को भगवान दूर करते हैं। आसुरी संपत्ति और जितने दुर्गुण दुराचार है, सब के सब अभिमानी की छाया में रहते हैं। महाभारत में आया है, बहेड़े की छाया में कलयुग का निवास है। ऐसे ही संपूर्ण आसुरी संपत्ति का निवास अभिमान की छाया में है। धन का, विद्या का भी अभिमान आ जाता है। हम साधु हो जाते हैं तो वेशभूषा का भी अभिमान आ जाता है कि हम साधु हैं। हमें क्या समझते हो, यह भी एक फूक भर जाती है। अरे भाई, फूक भर जाए दरिद्रता की, धनवत्ता की भरे, उसमें तो बात ही क्या है। धनी के यहाँ रहने वाले मामूली नौकर आपस में बात करते हैं। कोई भाग्य के कारण पैसे मिल गए, परंतु सेठ में अक्ल नहीं है। उनको पूछा जाए तुम ऐसे अक्लमंद होकर बेअक्लों के यहाँ क्यों रहते हो। ऐसे ही पंडितों को अभिमानी लोग कहते हैं। पढ़ गए तो क्या हुआ, अक्ल है ही नहीं। मानो अक्ल तो सब की सब उनके पास ही है, दूसरे सब बेअक्ल है। अकल का अधूरा और गांठ का पूरा मिलना बड़ा मुश्किल है। धन मेरे पास बहुत हो गया है, अब धन की मुझे जरूरत नहीं है और मेरे में समझ की कमी है, थोड़ा और समझ लूं। ऐसे सोचने वाले आदमी कम मिलते हैं। दोनों का अजीर्ण हुआ रहता है। दरिद्रता का भी अभिमान हो जाता है। साधारण लोग कहते हैं सेठ है तो अपने घर की सेठानी के है, हम क्या धरावे सेठ है। तो यह बहुत ही खराब है। भगवान की बचाए तो आदमी बचता है, नहीं तो हर एक हालत में अभिमान आ ही जाता है। इसीलिए अभिमान से सदा सावधान रहना चाहिए।